नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर न्यायालय प्रशासन की उड़ी धज्जियां, कोर्ट परिसर में गोली चलाने का किया गया प्रयास। दुष्कर्म के प्रयास के खिलाफ जेएचआरसी तथा महिला जागृति मंच ने एमजीएम अस्पताल में किया प्रदर्शन। और नशे की हालत में महिला ने एमजीएम अस्पताल में मचाया बवाल। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में न्यायालय की गरिमा की धज्जियां उड़ती दिखी। न्यायालय परिसर में सरेंडर करने पहुंचे सजायाफ्ता अपराधी अखिलेश सिंह के ऊपर अज्ञात दो अपराधियों ने फायरिंग करने का प्रयास किया, जिसके बाद न्यायालय में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। ज्ञात हो कि पिछले 2 माह पूर्व अखिलेश के पिता चंद्रगुप्त सिंह की तबीयत खराब होने के कारण जेल से अखिलेश सिंह पेरोल पर बाहर निकले थे और सरेंडर करने न्यायालय पहुंचे थे। इससे पूर्व उन्होंने साक्षी स्थित शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद घर वालों से मिलने सिद्धगोड़ा में अपने आवास गए। इसके बाद वे अपने दल बल के साथ न्यायालय में अपने आप को सरेंडर करने के लिए पहुंचे, जहां न्यायालय के बाहर बालकोनी में पहुंचे 2 अपराधियों ने उन पर देसी कट्टा से फायरिंग करने का प्रयास किया, परंतु बंदूक जाम होने के कारण गोली नहीं चल पाई। इसके बाद बालकोनी में उपस्थित पुलिस बल ने एक अपराधी को अपने कब्जे में कर लिया है और दूसरा अपराधी सीढ़ियों के रास्ते नीचे की ओर भागने लगा। इतने ही देर में कोर्ट परिसर में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और अखिलेश गुट के कुछ लड़के जो नीचे खड़े थे उन्होंने कोर्ट परिसर में ही उसे पकड़कर की जमकर धुनाई कर डाली। इसके उपरांत वह गंभीर अवस्था में मौके पर ही बेहोश हो गया। कुछ देर बाद डीएसपी केएन चौधरी अपने दल बल के साथ न्यायालय में पहुंचे तथा घायल को अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच कर बेहतर इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल भेज दिया है। घटना की सूचना पाकर सिटी एसपी कार्तिकेय, एसएसपी अमोल वेणुकांत होमकर तथा कई थाना प्रभारी तथा डीएसपी मौके पर पहुंचे तथा दूसरे अपराधी को अपने कब्जे में कर लिया। वहीं संदेह के आधार पर 3 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। साथ ही संदेह के आधार पर ही एक महिला को भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर अखिलेश सिंह ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इसमें प्रशासन की मिलीभगत है और उनके निशानदेही पर ही यह कार्य किया गया है। वहीं अखिलेश सिंह के अधिवक्ता विद्या सिंह ने बताया है कि कोर्ट का यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति जब न्यायालय में सरेंडर करने पहुंचता है तब वहां पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए, जो वहां नहीं थी। इससे शक हो रहा है कि यह प्रशासन की मिलीभगत हो सकती है। वहीं इस पूरे मामले पर सिटी एसपी कार्तिकेय ने बताया है कि अज्ञात अपराधियों ने अखिलेश सिंह पर फायरिंग करने का प्रयास किया था, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है और पूरे मामले की न्यायिक जाँच करवाई जा रही है। गोली चलिए, क्या कहेंगे? देखिए, अगर वैसे बात प्रशासन के मिलीभगत से हुआ नहीं तो इस शहर के किसी भी माइक के लाल में ये ताकत नहीं है। हमको कोई जानकारी नहीं है, बस हम ये जानते हैं कि प्रशासन के मिलीभगत से हुआ है। प्रशासन को जानकारी दिया गया आने के लिए, कई बार बुलाया गया, लेकिन वो लोग 6-7 बार मैंने एडीजे सेकंड जो है तिवारी जी, कई बार 6-7 बार वो बुलवाए। हम लोग भी अपना आदमी भेजे कोर्ट प्रभारी को बुलाने के लिए, लेकिन आधा घंटा 30-35 मिनट हो गया, वो नहीं आए। इसका मतलब कि जरूर कुछ आपसी समझौता के तहत एक कार्य हुआ है। कितने की संख्या में थे? कोर्ट के अंदर कोर्ट में जब सरेंडर हुआ तो कोर्ट प्रभारी को आना चाहिए था, लेकिन बार-बार रिमांडर करने के बाद हजारों प्रभारी वहाँ पर नहीं आए। कोई भी पुलिस अधिकारी वहाँ पर नहीं आया। जो सरेंडर होने के बाद जो नियम की होता है, तो इससे डाउट हो रहा है कि पुलिस के साथ। और ये जो भी घटना हुआ, ये एडीजे सेकंड एडीजे में वो सरेंडर करने के बाद ये सारा घटना हुआ है। उसके बाद वो कितने बजे? 11:35 में हुआ है ये कांड और 10:30 में वो ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे। अखिलेश सिंह का आज कोर्ट में सरेंडर करने का डेट था, तो उसी समय जो है तो उसको मारने के नियत से एक आदमी जो है पिस्टल निकाला, तो उसका सपोर्टर्स, अखिलेश सिंह का सपोर्टर जो है, सब लोग उसको घेर लिया है। तो उसके पहले एक को ज़्यादा चोट लगा, मारपीट करने लगे और उसको जिनको मारपीट हुआ है वो अभी इधर है हॉस्पिटल में, और दूसरे लड़के आदमी को भी हम लोग पकड़ लिए और जो पकड़ा है उससे पूछताछ है। दूसरा आदमी जो पकड़ा गया है उसका नाम दोनों का क्या? नहीं, अभी हम नहीं कर पाएंगे, पूछताछ करेंगे तो दोनों पकड़ा गया। कितने लोग थे? मैंने वो अभी 2 ही आदमी था, 2 ही आदमी पकड़ा गया। इस लड़की के भी सामने आ रही बात नहीं, अभी उस संबंध में हम कुछ नहीं बताएंगे।
क्या सभी अपराधी जमशेदपुर के हैं या जमशेदपुर बाहर? नहीं, अभी दोनों का पहचान कुछ हुआ भी है? हम रिवील नहीं कर पाएंगे, अभी पूछताछ चल रहा है तो उसके बाद हम बहरहाल जो भी हो, परंतु इस मामले के बाद न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था तथा जिला प्रशासन की पोल खोल दी है और इसमें सवाल ये उठता है कि आखिरकार न्यायालय परिसर में हथियार पहुंचा तो कैसे। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। और उधर शहर के सरकारी अस्पताल हमेशा किसी न किसी विवाद में रहता ही है और कभी राजनीतियों का तो कभी परिजनों का तो कभी सामाजिक संगठनों का रण क्षेत्र बना रहता है। शनिवार को भी अस्पताल में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। 2 दिन पूर्व हुए अस्पताल में इलाजरत महिला के साथ दुष्कर्म करने के विवाद को लेकर झारखंड ह्यूमन राइट्स और महिला जागृति मंच के सदस्यों ने पूरे समूह में अस्पताल उपाध्यक्ष से मुलाकात की और कार्रवाई की मांग की है। साथ ही 48 घंटों के बाद आंदोलन करने की धमकी भी दी है। अस्पताल में हुए दुष्कर्म के हादसे के बाद झारखंड ह्यूमन राइट्स अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने कहा है कि उन्होंने यह अस्पताल की पहली घटना नहीं देखी है, पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। इसलिए वे लोग 18 मई को महिला उत्पीड़न समिति की मांग करते हुए अस्पताल अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कोई जवाब नहीं मिला। यह घटना के बाद यह समिति बनाना बहुत ही जरूरी हो गया है। हम लोगों को ये जानकारी मिली है कि MGM में एक भर्ती महिला मरीज के साथ कोई होमगार्ड हैं, उन्होंने रेप करने का प्रयास किया और उसका छेड़खानी किया है, जानकारी मिली है। हम लोग उसी सिलसिले में आज इंक्वायरी के लिए आए हैं। ह्यूमन राइट्स की तरफ से हमारी जो टीम है इंक्वायरी करने हम लोग आए हैं और इंक्वायरी करने के बाद हम लोग अपनी रिपोर्ट देंगे अधीक्षक को और ये मांग करेंगे कि उस होमगार्ड को बर्खास्त किया जाए, गिरफ्तार किया जाए और जो पीड़ित है उसको तत्काल पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जाए और महिला सुरक्षा को लेकर के यहाँ जो माहौल है, खासकर यहाँ महिला कर्मचारी और महिला मरीजों को लेकर के ये बार का घटना है, तो हम लोग चाहेंगे कि उसके लिए भी यहाँ पर एक सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल कायम हो। और बहुत ही आश्चर्य होता है कि 18 मई को 3-4 रोज़ पहले हम लोगों ने MGM अस्पताल अधीक्षक से मिल करके एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में हमने साफ साफ लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन आया हुआ है 1997 में और उसके बाद कई डायरेक्शन उसके बाद भारत सरकार ने जारी किए हैं स्टेट को और स्टेट ने जारी किया सभी DC को और उस डायरेक्शन में साफ साफ लिखा है कि जिस संस्थान में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जिस संस्थान में महिला पुरुष काम करते हैं एक साथ, उस संस्थान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ एक शिकायत समिति बननी चाहिए। इस महिला से भी हम लोग इस महिला को देख रहे हैं और इसके बाद हम लोग इसकी तत्काल इसको सुरक्षा मिले ताकि इसके ऊपर कोई प्रेशर न बन पाए और इसको डराने धमकाने का काम ना हो। ये काम पहला करेंगे। इसके बाद हम लोग चाहेंगे कि पूरे महिला जितने यहाँ पर है और जो महिला कर्मचारी है उनको भी सुरक्षा दिया जाए, हम लोग ये भी चाहेंगे। और तीसरा हम लोग चाहेंगे कि जिसने ये कार्रवाई किया है, जो गलत काम किया है जिस होमगार्ड में, ह्यूमन राइट्स की तरफ से आगे क्या कार्रवाई? ह्यूमन राइट्स की तरफ से हम लोग रिपोर्ट भेज रहे हैं सभी जगहों में, SP को दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं और सबको ज्ञापन दे करके 48 आवर्स का समय दे रहे हैं। इस आवर्स तक अगर इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया तो फिर हम लोग आगे की कार्रवाई को तेज करेंगे। वहीं ह्यूमन राइट्स के सदस्यों के साथ महिला जागृति मंच की महिलाओं ने भी कदम से कदम मिलाकर पीड़िता से मुलाकात की और अस्पताल उपाध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह से आरोपी होमगार्ड पर कार्रवाई की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर वे लोग जल्द ही अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने की धमकी भी दी है। हम लोग यहाँ आए हुए हैं जिस महिला के साथ प्रशासन के लोग, जो कि अपने आप को सुरक्षा समझता है, जिसको साथ में रखता है, उसी ने उनके साथ गलत व्यवहार करना चालू कर दिया। तो आज हम लोग सुपरिटेंडेंट से भी मिलेंगे कि आपके अस्पताल में इस तरह का जो सुरक्षा गार्ड को रखा गया है और इस तरह का गलत हरकत किया गया है, तो इसके लिए आप अपने अस्पताल की तरफ से आप क्या एक्शन ले रहे हो। और दूसरी तरफ है हम लोग SP साहब से भी मिलेंगे कि महिला जिस वार्ड में रहती है वहाँ महिला सुरक्षा बल दिया जाए ताकि उनको लगे कि हम सेफ साइड में हैं। और SP साहब को मिलकर हम लोग ये बात बोलेंगे जिस लोग इस तरह गलत हरकत किए हैं उनको पर तुरंत कानूनी कार्रवाई किया जाए। वहीं अस्पताल उपाधीक्षक इन संगठनों को जवाब देने की जगह अपने को लाचार बताकर और उनके दबाव के आगे क्षुब्ध होकर अपने इस्तीफे की भी बात कह डाली। फिर दोनों सदस्यों ने उन्हें समझाया और अपनी बात उनके समक्ष रखा। कमेटी बनाइए, जांच करवाइए, उसको सजा दीजिए। हम 62 years old, हमको कब का रिटायर कर जाना चाहिए, हमको नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। हम तब VRS के लिए दिए हुए हैं ऑलरेडी। आपको बताए, आप लोग को बताए, सही बात है। उसको
जॉब कर बनाया हुआ, लेकिन हो सकता है हम नहीं कहे कि नहीं महिला या हम तो नहीं चार्ज में है, सब कुछ कर रहे हैं कि हमारे आप जानते हैं कितने लिमिटेड ही है और हम आगे कोई फाइनेंशियल चार्जेस हमारे पास नहीं रहता है। तो अगर कोई चीज अगर 2 रुपये खर्च भी करना पड़ेगा तो हमें को अपने पॉकेट से, सरकारी से हमारे पास कोई फंड नहीं है। और उधर शनिवार को एमजीएम अस्पताल परिसर में एक अजीबोगरीब घटना प्रकाश में आई। साक्षी पुलिस द्वारा एक महिला को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। वह महिला काफी नशे में थी और पूरे अस्पताल में जमकर बवाल करती रही। साक्षी पुलिस की महिला सिपाही ने उस महिला के बारे में बताया है कि वह साक्षी गुलचक्कर के समीप सोई हुई थी। जब उसके ऊपर टाइगर मोबाइल के सिपाहियों की नजर पड़ी तो वे लोग उसे उठाकर थाने लेकर आए। उसकी स्थिति को देखते हुए साक्षी पुलिस ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में पहुंचाया, जहां उस महिला ने बताया है कि वह शराब के नशे में है और उसका नाम मोनिका चटर्जी है और उसके पति का नाम एनके चटर्जी है। वह मानगो आस्था फ्लैट में रहती है। उसके बाद वह घंटों अस्पताल परिसर में शराब के नशे में बवाल करती रही। यहाँ के डॉक्टर किसी तरह इलाज किए। उसके बाद साक्षी पुलिस किसी तरह उसे मना कर वापस अपने साथ थाने लेकर गई। इसको पता नहीं कौन साक्षी गुलचक्कर ने कहा सोई हुई थी। उसी समय टाइगर मोबाइल वाला लोग इसको टेम्पो में बैठा करके साक्षी थाना पहुंचा दिया। क्या लग रहा है ये? क्या लग रहा है, क्या हुआ है? दारू पी ली है। दारू पी है, पिला दिया है। मेरा ससुर पिला दिया है, हमको घर से निकाल दिया। ससुर निकाल दिया है? हाँ। और उधर जमशेदपुर पुलिस के हाथ उस वक्त बड़ी सफलता लगी जब उन्होंने एमजीएम थाना क्षेत्र में हत्या की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इन दोनों अपराधियों के द्वारा किसी की हत्या की साजिश की जा रही थी और इनके पास से देसी कट्टा तथा 2 गोलियां भी बरामद की गई है। इस बारे में बताते हुए सिटी एसपी एस कार्तिक ने बताया है कि ये दोनों एमजीएम थाना क्षेत्र के आनंद विहार कॉलोनी क्षेत्र में छुपे हुए थे और रात के वक्त हत्या की नीयत से हथियार लेकर घूम रहे थे। इस मामले में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और पुलिस ने छापेमारी कर दोनों को रंगे हाथों हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। संध्या गश्ती के दौरान प्रभारी को एक गुप्त सूचना मिली है कि 2 व्यक्ति जो है किसी एक को मारने का नियत से हथियार लेके घूम रहा है। तो उसी पर ये अपना छापामारी किए हैं। तो उस छापामारी के दौरान 2 लोगों को पकड़े हैं। एक संजीव कुमार पाल है और दूसरा नीरज तिवारी है। तो विधिवत तलाशी किए जाने पर इन लोगों के हाथ से एक देसी कट्टा और वो जो लोडेड था, एक कट्टा लोडेड था और एक और एक्स्ट्रा बुलेट मिला है। और पूछने पर इन लोगों का कहना है कि नीरज तिवारी ने ये अपना दोस्त को लगभग 6.5 लाख, प्रतीक गौरव करके दोस्त है उनका बचपन का, उनको 6.5 लाख इनको सूद पे दिया हुआ था, जिसका विद इंटरेस्ट अभी 9 लाख के करीब हो गया है, लेकिन वो वापस नहीं दे रहा था उसको प्रिंसिपल को। तो इसलिए गोली मारने के लिए वो डिसाइड कर दिया राजीव कुमार पाल। तो वो नीरज तिवारी से पूछा तो नीरज तिवारी जो उसका ये मामा है, जीजा जी है, जो उसका जीजा जो टोनी मजुमदार, परमजीत गिरोह का जो व्यक्ति है, उनसे संपर्क में आके उसको मारने के लिए हथियार मांगा। उसको जो है हथियार के लिए जुगाड़ किया, जाके लोग चाईबासा से हथियार लेके आए। तो हथियार लेके आया, बस अभी मारने वाला था तो हम लोग पकड़े। और उधर अत्यधिक गर्मी के कारण शनिवार को बाजार करने के क्रम में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वह व्यक्ति सीताराम डेरा ईस्ट बंगाल कॉलोनी निवासी है। मृतक की बहू ने बताया है कि वे लोग ईस्ट बंगाल कॉलोनी निवासी हैं और उनके ससुर हृदय रोग के मरीज थे। शनिवार को वह घर का सामान खरीदने बाजार गए थे। उसी क्रम में वह मूर्छित होकर बाजार में ही गिर पड़े। उसके बाद एक परिचित ने उन्हें वहां से उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें जाँच कर मृत घोषित कर दिया। बाजार गया था, हमको पता नहीं था, हम बैंक गया था, बस उसके बाद फोन आया था, गिर गया। बस आपको कौन बताया? हमको दूसरा लड़का कौन बताया।
और उधर टिकर थाना अंतर्गत कुटाम गांव में जमीन विवाद के कारण हिंसक झड़प हुई, जिसमें 2 वृद्ध महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। यहाँ चंपा महतांग की स्थिति नाजुक बनी हुई है। जख्मी अलवा महतांग ने बताया है कि उनके जेठ शंभू महतांग उनके हिस्से का जमीन हड़पना चाह रहे थे। जब वो अपना हिस्से वाली जमीन की मांग करने लगी तो शंभू व उनके दोनों बेटे विधुभूषण व कृष्णा उनकी पिटाई करने लगे। यह देखकर उनकी मां चंपा उन्हें बचाने आई तो वे लोग उन्हें भी कुल्हाड़ी से मारकर जख्मी कर दिया। उसके बाद स्थानीयों ने उनकी जान बचाई और घटना की जानकारी टिकर थाने में दी। उसके बाद इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जहाँ उनकी माँ की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। भाई भाई आदे अरे कौन है भाई 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 आदे ओए हम तो उठा करे हां उठाइए। कौन चीज से क्या चीज से मारा है? टांगी से। किस लिए मारा? ओए हमारे रानी लोग के था कि कौन देखते जाए ऐसे माने ओ खेतबो बोले न माने जमी जगह के लीबो को हमार बेटा नहीं खेती। और अब जल्दी एक नजर तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर न्यायालय प्रशासन की उड़ी धज्जियां, कोर्ट परिसर में गोली चलाने का किया गया प्रयास। दुष्कर्म के प्रयास के खिलाफ जेएचआरसी तथा महिला जागृति मंच ने एमजीएम अस्पताल में किया प्रदर्शन। और नशे की हालत में महिला ने एमजीएम अस्पताल में मचाया बवाल। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।